जी अस्सलाम वालेकुम। तमाम सुनने वाले व्यूज़ के लिए पीएलए एकेडमी विद बिया बलोच में खुश आमदीद कहते हैं। मैं डॉक्टर ज़ीशान अहमद अर्ज़ कर रहा हूँ, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। और आज मुझे टॉपिक जो दिया गया है वो है पेशेंट काउंसलिंग विद डिफरेंट डिसऑर्डर्स एंड डिजीज़। तो जैसे कि पेशेंट काउंसलिंग विद डिफरेंट डिसऑर्डर्स एंड डिजीज़ के हवाले से शुरू में ये करना चाहूँगा कि बैकग्राउंड ऐसे हम देते हैं। साइकोथेरेपी इज़ अ साइंटिफिक एक आर्ट का नाम है। काउंसलिंग तो कोई भी कर सकता है। मेरे लेक्चर ख़त्म होने के बाद कल परसों कोई भी इंसान या बच्चे अक्सर ही सवाल करते हैं, जी काउंसलिंग किसे कहते हैं और साइकोथेरेपी किसे कहते हैं। अनटिल अभी तक इन चीज़ों को ही इजीली लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में फ़र्क क्या है। डिसऑर्डर्स और मुख्तलिफ डिजीज़ को हम बाद में डील करते हैं। तो देखें, हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट इसमें ऐसा है कि एवरी ह्यूमन बिहेवियर और सेट ऑफ बिलीव हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट। दिस इज़ रिलेटेड टू साइकोथेरेपी एंड इट्स क्लोज रिलेटिव्स, काउंसलिंग्स, थेरेपीज, मेंटल हेल्थ कंसल्टेशन एंड क्लिनिकल सोशल वर्क। ये हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेम्पररी साइकोलॉजी originated in the Europe and the United States in the late 80s. During that time, women and other minorities were excluded from higher education. Much of psychotherapy's history is written from the perspective of the white man in advocating a particular theory. अब जैसे who is father of psychotherapy and who is a mother of psychotherapy? Father of psychotherapy सब जानते हैं कि सिगमंड फ्राइड को कहते हैं, और उसमें हम समझते हैं कि अर्ली ट्रीटमेंट्स ऑफ द ह्यूमन डिस्ट्रेस एंड द डिस्टर्बेंस कंसिस्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द दीज फोर पर्सपेक्टिव्स: बायोमेडिकल पर्सपेक्टिव्स, द रिलीजियस, द सोशल, साइकोलॉजिकल, बायोमेडिकल, साइको सोशल, साइको एनालिसिस। ये इन चीज़ों पे चलता है। बकिया चीज़ों पे मैं वापस आता हूँ कि डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी डीपीटी और एक्सेप्टेंस एंड द कमिटमेंट थेरेपी एसीटी, और उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और सीबीटी, दैट इज़ द बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द साइकोथेरेपी। अब हमारे जो सब कॉन्टिनेंट, हम सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर से बिलोंग करते हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, ये ममालिक आते हैं जिनमें स्पेशली लोग मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, माइल्ड डिप्रेशन डिसऑर्डर और एंजाइटी, ये दो हमारे ग्रास रूट लेवल के मसाइल हैं। इन्हीं से आगे शिज़ोफ्रेनिया, इन्हीं से आगे शिज़ोटिपिकल, इन्हीं से आगे शिज़ो अफेक्टिव या मल्टीपल अदर सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, बाइपोलर, साइकोसिस, इन्हीं प्रॉब्लम से एसोसिएट आगे फर्दर जो मिजरेबल कंडीशन इख्तियार कर जाते हैं। हमें पहली बुनियाद पे तो ये देखना पड़ता है कि हमारा पेशेंट कहाँ फॉल कर रहा है, हमारा क्लाइंट कहाँ फॉल कर रहा है, किस डिसऑर्डर में फॉल कर रहा है। डिप्रेशन और एंजाइटी की रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा है, साइन सिम्टम्स की रेलेवेंसी पर। बेसिक फ़र्क तो यही है डिप्रेशन और एंजाइटी में। डिप्रेशन इज़ एसोसिएटेड स्पेशली टू द पास्ट। अ पेशेंट लिव इन देयर पास्ट, ही इज़ डिप्रेस्ड, एंड अ पेशेंट लिव इन देयर फ्यूचर, ही इज़ एंशियस, एंड अ पेशेंट लिव इन देयर प्रेजेंट, ही इज़ फाइन। अगर कोई मरीज़ अपने मुस्तकबिल में रहता है तो वो एंजाइटी का शिकार उसको सोचता है। अगर कोई मरीज़ अपने हाल में रहता है तो वो ठीक है। तो काउंसलिंग और साइकोथेरेपी बहुत आम सब्जेक्ट है जो पहले भी डिस्कस करते रहे हैं। शुड आई गेट अ PhD इन साइकोलॉजी, अ मास्टर डिग्री इन काउंसलिंग और अ मास्टर इन सोशल वर्क? This discussion lead to the confusing topic of the differences between counseling and the psychotherapy. What is psychotherapy and what is counseling, and what are the difference between that? अब देखें, साइकोथेरेपी फ्राइड प्लस रिकवरी फ्रॉम द सीरियस पर्सनल प्रॉब्लम्स। काउंसलिंग वो है जो हम किसी के एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए उसे टिप्स देते हैं, साइंटिफिकली चीज़ों को बयान करते हैं
और साइकोथेरेपी वो है जो एक माहिर नफ्सियात, क्लिनिकल कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, अकेला साइकोलॉजिस्ट, स्कूल में, घर में, क्लिनिक पे, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में जो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ये मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों में। और Adler might claim that counseling has an inferiority complex with respect to its elder sibling psychotherapy, or psychotherapy has a superiority complex with respect to its younger rival and counseling. ठीक है, counseling is the artful application of the scientifically derived psychological knowledge and the techniques for the purpose of the changing of the human behavior. So ये 1989 की थ्योरी है काउंसलिंग की, जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ी है मैंने। तो 1973 में पैटरसन ने कहा था कि देयर आर नो एसेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन काउंसलिंग एंड द साइकोथेरेपी। तो काउंसलिंग वर्सेस साइकोथेरेपी, व्हाट गोल्स, शॉर्टर वर्सेस लॉन्गर, प्रॉब्लम वर्सेस पर्सन, गाइडेंस वर्सेस एडवाइस, अ लिटिल मोर ऑन द सरफेस वर्सेस अ लिटिल डीपर, चीपर वर्सेस मोर एक्सपेंसिव। तो अब मैं वापस आता हूँ अपने टॉपिक पे। जैसे कि पिछली हमारी एक वर्कशॉप थी, तो वहाँ पे एक लड़की ने सवाल किया कि आजकल साइकोलॉजिस्ट की अफादियत, इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ती जा रही है एज़ कम्पेयर टू अ साइकेट्रिस्ट। दोनों की अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। साइकेट्रिस्ट इज स्पेसिफिकली स्टडी ऑफ द मेडिकेशन, साइकोसिस को, मेजर न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल इश्यूज़ को वो ट्रीट करते हैं, एपिलेप्सी को वो ट्रीट करते हैं। अब जैसे शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, विच पेशेंट इज़ अनएबल टू टॉक विद अ साइकोलॉजिस्ट, विच पेशेंट इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड माई ट्यून, could not interacted with me, he is ग्लैक्सोकोमा स्टेट में चल रहा है, वो नम्बनेस का शिकार है, वो बेहोशी में है, वो अनकॉन्शियस स्टेट में है। हाउ वी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एबल टू अंडरस्टैंड, एबल टू इंटरेक्ट विद हिम और हर? डेफिनेटली वहाँ एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। तो ऐसे डिसऑर्डर्स जहाँ पे आप समझते हैं कि मरीज़ हमारी बात नहीं सुन सकता, ना वो अनकॉन्शियस स्टेट में है, कॉमा स्टेट में है, उसकी साइन सिम्टम कुछ इस तरह की हैं कि वो हमसे ईज़िली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो वहाँ पे डेफिनेटली इसको मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, मेडिसिन इंटरवेंशन की ज़रूरत है, साइकेट्रिस्ट की कंसल्टेशन की ज़रूरत है। और जहाँ पे ऐसे पेशेंट्स जो न्यूली डायग्नोज्ड हैं, न्यूली डिप्रेशन में, न्यूली एंजाइटी के जैसे PTSD के बाद हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन डिसऑर्डर हैं, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, वहाँ पे थोड़ी सी CBT की इफेक्टिव थेरेपी के बाद भी पेशेंट विदाउट मेडिकेशन रिकवर हो जाता है। CBT एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत से काउंसलिंग करने वाले लोग ज़ोर देते हैं कि CBT करना बहुत आसान काम है। CBT एक बहुत बड़ा आर्ट है। 10-10 साल प्रैक्टिस करने वाले लोग भी CBT के गहरे समुंदर में कूद के भी वैसे ही बाहर आ जाते हैं। वो मरीज़ अब जो हमसे तवक्को कर रहा था कि मैं फ़लाने के पास, देखें अब अक्सर हमारे बच्चियां साइकोलॉजी में एडमिशन लेते हैं, BS में लॉट ऑफ जो निकल रहे हैं स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से, जो बाद में ये सोचते हैं कि हमें जॉब कैसे मिलेगी। व्हेन आई एबल टू अर्न, मैं कब अर्न कर पाऊँगा, कब मेरी पॉकेट में पैसे होंगे। मैं उनके लिए पैगाम देना चाहता हूँ हमारे बच्चों आने वालों के लिए कि जिन बच्चों ने साइकोलॉजी का सब्जेक्ट चूज़ करना है, वो अपना दिल, गुर्दा और दिमाग इतना बड़ा रखे कि वो लोगों के मसले मसाइल सुन सके और उनको ट्रीट कर सके। कुछ चीज़ों को, कुछ मरीज़ों को फ्री भी देखना पड़ता है। क्या आपके पास अपने क्लिनिक पे इतनी गुंजाइश है कि आप किसी मरीज़ को फ्री भी देख सकते हैं? क्या आपकी साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के लिए इतना टाइम है? आप एक साइकेट्रिस्ट नहीं हैं, आप एक मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं हैं, आप एक जनरल फिजिशियन नहीं हैं, आप एक माहिर नफ्सियात हैं। यू हैव टू गिव ऑन मिनिमम 45 मिनट्स टू योर क्लाइंट
आपको कौन सी थेरेपी अप्लाई करनी है, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। पहले आपको ये देखना है कि आपका मरीज़ आपसे चाहता क्या है। यू हैव टू लिसन हिम और हर। आपको सुनना है, उसको बर्दाश्त करना है, उसकी बातों को, उसकी हरकतों को। मैनी ऑफ द टाइम्स वी आर आल्सो डिप्रेस्ड ड्यू टू, हम इंसान हैं, लेकिन हमें अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ के ये देखना है कि माहिर नफ्सियात वो होता है जो नफ्सियात की दुनिया में अपना हुनर आजमाता है। थेरेपी वो अप्लाई कर सकता है, काउंसलिंग वो कर सकता है जो पहले खुद इन चीज़ों से गुज़रा हो, जिसने सामना किया हो ग्रास रूट लेवल के मसाइल का, मज़दूर तबका के मसाइल का, दुखों की, दर्दों की, मुख्तलिफ़ अशकाल का। किसी का कोई फौत हो जाता है, हमारे पास आता है। किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे पास आता है। पीटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसकी एम्पुटेशन होगी, जिसकी टांग काट दी गई डायबिटिक फूड के बाद, वो हमारे पास आता है। फिर ऐसा पेशेंट है जिसकी कोई बहन भाई फौत हो चुका है। कोई ऐसा पेशेंट है जिसके बहन या भाई माँ बाप बॉम्ब ब्लास्ट में जा चुके, वो हमारे पास आता है। फिर ऐसा पेशेंट है जो शीज़ोअफेक्टिव शीज़ॉइड की फेज़ की तरफ, शीज़ोफ्रेनिक फेज़ में चल रहे होते हैं, वो हमारे पास आता है। हाउ टू मेक काउंसल दैम। ऐसे पेशेंट है जो बाइपोलर 1 बाइपोलर 2 में, टाइप 1 टाइप 2 में, हाइपरमैनिक मैनिक में हमारे पास आते हैं। हम ही उसके साथ सडनली रिएक्ट करेंगे, गुस्सा करेंगे, वो हमारे साथ क्या, हम क्या थेरेपी अप्लाई करेंगे। हम एक अच्छी हैंडसम अमाउंट देना चाहते हैं, उसके बदले में हम उसको दे क्या रहे हैं। थेरेपी और काउंसलिंग तब असर करती है जब हम देखें। और दूसरा लास्ट पे मैं ये कहना चाहूँगा, माहिर नफ्सियात जादूगर नहीं होता, माहिर नफ्सियात नजूमी नहीं होता। मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये अर्ज़ की थी, हमारे आजकल के बच्चे, यंग जनरेशन बड़े एंथ्यूजिस्ट, बड़े पैशनेट होते हैं, बड़े जुनूनी होते हैं कि वही हम सब कुछ कर सकते हैं। इंसान चाहे तो बिल्कुल सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम कभी भी किसी मरीज़ आए उसे ये ना कहे कि मैं आपका सब कुछ ठीक कर दूंगा। हम ऑलराउंडर नहीं, जिसका काम उसी को समझे। हमने सिर्फ अपने हद तक रहना है। हम उसकी मेंटल हेल्थ को देख रहे हैं। अगर उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है तो हम उसकी मेंटल हेल्थ से रेलेवेंट जो इसी स्ट्रेसर पॉइंट्स हैं उसको रिलीव करेंगे। डिप्रेशन दीपिका पादुकोण को भी हुआ था, जो आज एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। डिप्रेशन एंजेलिना जूली को भी हुआ था, जो हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। डिप्रेशन शाहरुख खान जैसे एक्टर को भी हुआ था, जो आज जिसका एक नाम डंका बजता है। बीमार वही नहीं होता जो हिम्मत हार चुका हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट अगले चैप्टर में मुलाकात होगी। शुक्रिया।